अजी, आपको सुजानपुर विधानसभा का हिमाचल से आम आदमी पार्टी ने अध्यक्ष लगाया है, आप किस तरह देखते हो और क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं अपने सारे मीडिया बंधुओं का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने मुझे एक ये सौभाग्य दिया कि मैं अपनी बात लोगों तक रख सकूं। और जैसे कि आपने कहा कि मुझे आम आदमी पार्टी ने सुजानपुर का प्रेसिडेंट का एक ओहदा दिया है, तो मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी और हमारे जो दिल्ली के सीएम हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारे कन्वीनर भी हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो आम आदमी को मौका दे सकते हैं और उन्होंने मुझे मौका दिया। उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारा राजनीतिक एक्सपीरियंस कितना है, राजनीति में तुम्हारे कोई फादर या गॉड फादर या कुछ ऐसे हैं। उन्होंने बस ये पूछा कि तुम्हारे अंदर एक प्रदेश के लिए, देश के लिए कुछ करने की इच्छा है तो आप हमारे साथ, आपका स्वागत है। तो ये एक बहुत बड़ी एक सोच है कि आम आदमी पार्टी मुझ जैसे एक लड़के को एक मौका दे रही है कि मैं वहां के लोगों के लिए एक आवाज बन सकूं। तो इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी और हमारे नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल का तहे दिल से स्वागत कर धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि मैं उनकी दी गई इस जिम्मेवारी पे खरा उतरूं। आप हिमाचल से हो, हिमाचल में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या देखते हो अभी कुछ कि हिमाचल में कितना कुछ विकास की अगर नज़र से देखा जाए तो क्या कुछ है? देखिए, मैं सही बताऊं तो हिमाचल में विकास के नाम पे तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि आप जो मर्जी बुनियादें जो हमारी एक प्राइमरीली मुद्दे हैं हिमाचल के, वो ही अभी पूरे नहीं हुए हैं। चाहे आप उसको शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लिए, आप रोजगार के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे आप कनेक्टिविटी के क्षेत्र में ले लीजिए, पहाड़ी सिर्फ पहाड़ी बन के रह गया है। लोगों को भी बाहर ये लगता है कि पहाड़ी में पहाड़ पे घर होते हैं और पहाड़ी ऐसे ही लोग होते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए कि हिमाचल के जितने भी वर्ग के युवा हैं जो फौज में नहीं जा पाते हैं, वो चंडीगढ़, दिल्ली या पंजाब के क्षेत्रों में अपना मूव हो जाते हैं। और वहां भी जो उनको जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जो जॉब्स हैं वो 4th ग्रेड ही हैं। आप चंडीगढ़ एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे जो वाइन शॉप्स हैं, जो पेट्रोल पंप्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, वहीं पे ही हमारे लोगों को नौकरी दी जाती है। उसमें ऐसा नहीं है, मेहनती वो बहुत लोग हैं, हम दिल से बहुत मेहनती हैं, हिमाचल वाले लोग बहुत बोले होते हैं, बट जो राजनीतिक पार्टियों ने अब हिमाचल के लोगों का फायदा उठाया है, अब लोग समझदार हो चुके हैं और अब वो बदलाव चाहते हैं। और जो नीतियां अब आम आदमी सरकार की हैं, शिक्षा, पानी, व्यवस्था, हेल्थ की, उन पे आप वो एक मोहर लगाएंगे और एक परिवर्तन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। राणा जी, आप ये दावा करते हो कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जो आगामी चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, उसमें क्या क्या देखते हो या क्या दावा करते हो? देखिए जी, मैं आपको ये बता सकता हूं क्योंकि मैं पिछले 6 महीनों के साथ पार्टी के साथ जुड़ा हूं। बहुत कोशिशें कर रहे हैं दूसरे राजनीतिक दल हमारे लोगों को इधर उधर करने की, बट जो आम नागरिक है वो आज भी आम आदमी पार्टी के साथ उसी उत्साह के साथ और उसी एनर्जी के साथ जुड़ रहा है। आज भी मुझे बहुत फोन आते हैं युवा लोगों के कि जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम किसी को लालच देके नहीं जोड़ रहे हैं, हमारे पास कोई पार्टी का फंड नहीं आता है। जो लोग जुड़ रहे हैं वो दिल से जुड़ रहे हैं और इनकी तादाद बहुत बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, और ये सब दिल से जुड़ रहे हैं, एक परिवर्तन के लिए जुड़ रहे हैं, कोई लालच के लिए नहीं जुड़ रहे हैं, कोई पैसे के लिए नहीं जुड़ रहा है, कोई किसी चीज के लिए नहीं जुड़ रहा है, सब दिल से जुड़ रहे हैं। आपको लगता है कि अगर पार्टी आपको आगे कहीं चुनाव में मैदान उतारना चाहती है तो आप हिमाचल के लोगों के लिए, खास करके अगर सुजानपुर विधानसभा से बात की जाए, तो आप क्या कुछ कर सकते हो उनके लिए? देखिए, मैं बताऊं तो हम अगर हमारे राजनेता करना चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग करना नहीं चाहते हैं। अगर हमारे जो इस टाइम के वहाँ के MLAs हैं, अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो मैं आपको सच बताऊं, मुझे यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि मैं बहुत अच्छा कर रहा था अपनी फील्ड में, मैं बहुत खुश था। बट बातें ये हैं कि बुनियादी चीज़ें ठीक नहीं है। अगर मैं करने की बात करूं तो क्या नहीं करने को, सबसे पहले हम अपने वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करेंगे। जो स्कूलों की हालत है, जहाँ पे टीचर्स नहीं है, प्राइवेट स्कूलों के लोग वहाँ रुक कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों में कोई आना नहीं चाहता है। सरकारी स्कूलों के नाम पे सिर्फ वो स्कूल है और खंडर बन चुके हैं, वहां कोई व्यवस्था नहीं है। चिकित्सा की बात करूं तो हिमाचल के पूरे, ये सुजानपुर की बात नहीं है, पूरे हिमाचल की है कि
दुर्भाग्यपूर्ण हमारे पास इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी हमारे पास कोई हॉस्पिटल नहीं है। आखिरी में हमें चंडीगढ़ भागना पड़ता है और चंडीगढ़ पहुंचने के लिए 5-6 घंटों का समय लग जाता है और तब तक पेशेंट कहीं बच पाते हैं और कहीं नहीं बच पाते हैं, और बच भी गए। अगर आप पीजीआई का कभी हाल देखिए, मैंने देखा है कि एक साइड में पेशेंट होता है और उसको स्ट्रेचर तक नहीं मिल रहा होता है और हिमाचल वालों की कोई सुविधा नहीं होती है। अगर हम लोग ऐसा कुछ आते हैं, अगर हम हॉस्पिटल भी नहीं बना पाते हैं इतने छोटे कार्यालय में, तो एटलीस्ट हम इतना जरूर कर देंगे कि पीजीआई जैसे हॉस्पिटल में आपको कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव मिले जिसको आप फोन करो, वो सारी यहाँ व्यवस्था कराए, सब कुछ देखे। यही हम स्कूलों के लिए कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा एक मुद्दा है वो है इंडस्ट्री का, क्योंकि रोजगार जो युवा है अब हिमाचल का, उसके पास रोजगार नहीं है। मैं खुद कितने युवाओं की मदद करता हूं, मैंने यहाँ पे फ्लैट ले रखा है जहां पे हम युवाओं की मदद करते हैं, तो वहां दिक्कत ये आती है कि वो फौज में भर्ती होना चाहते हैं सारे, और अगर +2 के बाद उनका फौज में नहीं बनता है तो वो कहीं के नहीं रहते हैं, और जो नौकरी यहां 15-20 हजार की करते हैं उनको बचता कुछ नहीं है। तो यही अगर एक छोटी सी इंडस्ट्री हम अपने सुजानपुर में लगा दें, क्योंकि हमारे पास जल भी है, बिजली भी है, जगह भी है, सब कुछ है, बस नहीं है तो नीयत नहीं है। जिस दिन नीयत आ जाएगी उस दिन ये काम भी हो जाएंगे और हमारे बच्चों को अपनी जगह पे ही एक रोजगार मिल जाएगा, तो कोई बाहर नहीं आएगा। और बाहर जो ये माइग्रेशन है ये हमें रोकना है। अनिल राणा जी, अभी क्या कहते हैं, पीछे आपकी पार्टी की तरफ से एक रोड शो किया गया था, उसमें दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी को और कि यहाँ तक कि पंजाब के नवे जो आपकी पार्टी के सीएम बने भगवंत मान जी को वहां पर उतारा गया था। तो क्या ऐसा लगता नहीं कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी के लिए कोई और लीडरशिप ऐसी नहीं थी कि जिसको और किसी को रोड शो में उतारा जा सके? देखिए, आम आदमी जैसे अभी तक जगह नहीं बना पाई पार्टी उस तरह जिस तरह का आप दावा कर रहे हो। देखिए, आम आदमी पार्टी कभी किसी बड़े चेहरे पे नहीं लड़ती है। अगर आपने देखा होगा तो अभी आप जिन भगवंत जी मान की बात कर रहे हो, 5 साल पहले वो बड़े चेहरे नहीं थे। अगर आप केजरीवाल जी की बात कर रहे हो, 8 साल पहले वो भी बड़े चेहरे नहीं। तो आज हमने उनको बड़ा चेहरा बनाया है। तो अभी हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो हम किसी पार्टी से पोचिंग नहीं करके कोई बड़ा चेहरा नहीं ला रहे हैं। जो आम आदमी है वही आपके सामने एक बड़ा चेहरा बन के उभरेगा और उसी चेहरे को लोग बड़ा बना देंगे। और रही बात बड़े चेहरे की, तो यहां पे जो लोग हैं, जो ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं, वो इतने दिल से, शिद्दत से साथ हैं कि वो कब बड़े बन जाएंगे हम लोगों को भी पता नहीं चलेगा। और बड़े चेहरों को आम लोग बड़ा बनाती है। बड़ा चेहरा कभी पैदा बड़ा नहीं होता है, आम आदमी उसको बड़ा बनाता है। एक आखिरी सवाल है आपसे कि आप जो है हमारे चैनल के थ्रू क्या कहते हैं, हिमाचल के लोगों से क्या अपील करना चाहोगे, और थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ में बता दें। देखिए, मैं पहले अपने बारे में बता देता हूं कि मैं एक इंजीनियर हूं, मैं मैनेजर हूं आईटी में, मैं बीटेक पढ़ा लिखा हूं और मैं यहाँ पे सेटल था। बहुत अच्छी मैं चीज़ें कर रहा था। बट जब मैं अपने सुजानपुर क्षेत्र में जाता था तब मैंने वहाँ पे जो रोडों की हालत देखी, गांव के बच्चों की हालत देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखी, मेरा दिल बहुत दुखता था। मेरा बहुत मन करता था कि मैं कुछ करूं। और मैंने अपने छोटे छोटे लेवल पे बहुत जो चीज़ें मैं कर सकता था वो मैंने करी। चाहे किसी की नौकरी लगाना हो, किसी की मदद करना हो, किसी की पढ़ाई में कुछ मदद करना हो, वो सब किया। बट आपने ये भी कहा कि आपने यहाँ फ्लैट लिया और जो हिमाचल से लोग आते हैं उनकी आप सेवा, उनको नौकरी भी लगवाते हो, मदद भी करते हो, ये भी कहा सोशल समाज से भी रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल जी, दिल से ही। हमारा जो आप परिवार देखें तो मेरे दादाजी डीएसपी रह चुके हैं, उन्होंने देश की सेवा करी है। मेरे फादर ने खुद देश के लिए शहीदी प्राप्त करी है, तो उन्होंने देश की सेवा करी है और मैं तब से ही उनके नक्शे कदमों पे चलता हूँ। स्टार्टिंग से ही, कॉलेज टाइम से ही हमने बहुत मुद्दों पे लोगों की मदद करी है जिस पे मैं कर सकता था। फिर जब मेरा भी अभी मेरा बेबी हुआ है तब से मेरा थोड़ा, और जब मैंने लॉकडाउन में जो देखा तब से मेरी धारणा बदल गई। मुझे लगा कि अगर देश का पढ़ा लिखा, देश का युवा, हिमाचल का युवा अगर उसके लिए काम नहीं करेगा तो कौन करेगा। और ये जो पार्टियां हैं ये वैसे ही हम लोगों का बेवकूफ बनाती रहेंगी जैसे 75 सालों से चल रहा है। तो अब युवा को आगे आना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि मैं एक पार्टी में आके उसके साथ जुड़ूं। थैंक यू।